असरपी कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। आज हम अनुपात समानुपात की क्लास 1 नंबर लेकर आए हैं। तो पहले हम 3 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि वो आपको समझ में आ गए होंगे। जैसे ये 3 अनुपात समानुपात है, चौथा टाइप है आपका, चौथा टॉपिक है, इसकी क्लास 1 पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुपात बनाना। अनुपात बनाना अब देखो सरल अनुपात कैसे बनाया जाता है, जितने भी तरीके वो पढ़ेंगे। 1 नंबर टाइप देखो, टाइप 1। जैसे 1 नंबर टाइप का पहला सवाल ये है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। तो इनका सरल अनुपात क्या होगा? ये करना, देखो यदि ए अनुपात बी अनुपात सी 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है तो इनका सरल अनुपात क्या होगा? अब सरल अनुपात बनाना है। देखो सरल अनुपात ऐसे बनाया जाता है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये आपको दिया हुआ है। जैसे ए का मान दिया हुआ 1/2 दिया हुआ है, बी का मान 1/3 दिया हुआ है और सी का मान दिया हुआ 1/4। अब देखो कुछ नहीं करना, जैसे ए का निकालना है तो क्या करना है, ए को छोड़ देना है और बाकी नीचे वाले जैसे 4 दिया 12 12 एकम 12, इसको छोड़ देना है। बी का निकालना है तो 2 चौके 8 8 एकम 8। अब सी का निकालना है, सी को छोड़ देना है, 2 तिया 6 एकम 6। ये इनका सरल अनुपात। अब काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 छक्के 12 2 चौके 8 और 2 तिये 6। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा आपका? 6:4:3। इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। एक बार और देखिए, जैसे देखो ये 1/2 1/3 1/4, कुछ नहीं करना। पहले 3 और 4 है, जैसे इसका निकालना, इसको नीचे वाला छोड़ देना है। 3 चौका 12 12 एकम कितना हो गया? 12। अब इसका निकालना, इसको छोड़ दो, 2 चौके 8 8 एकम 8। इसका निकालना, इसको छोड़ दो, 2 तिये 6। ये हो जाएगा 12:8:6। अब काटेंगे हम, 2 छक्की 12 2 चौके 8 और 2 तिया 6 अनुपात 6:4:3। इस तरीके से हम बना सकते हैं। इसका एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे देखो, जैसे ए बी सी आपका 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 1/2 है। तो इनका सरल अनुपात क्या होगा? वापिस वही प्रक्रिया अपनानी है। जैसे 2 चौका 8 8 2 कितना हो, जैसे ए बी सी लिख लेते हैं, ए बी और सी। 2 चौका 8 8 2 कितना हो गया? 16। या पहले ये लिख लेते हैं, 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 1/2 ऐसे दिया हुआ है। अब आपको अनुपात निकालना है। अनुपात निकालना है तो मैंने कहा नीचे वालों को छोड़ दो। जैसे 2 चौके 8 8 2 कितना हो गया? 16 4 2। अब इसका निकालना है, इसको छोड़ दो, 3 दूनी 6 6 तिये 18। इसको छोड़ दो, 3 चौका 12 12 एकम कितना हो गया? 12। अब देखो 16 18 और 12 है, इनका अनुपात हम और भी कट रहा है तो आगे काट सकते हैं। 2 8 16 2 9 18 और 2 6 कितना हो गया? 12। तो अनुपात आएगा 8:9:6। इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। तो ऐसे कि और भी उदाहरण लेके कर सकते हैं। तो ये आपका टाइप जो पहला है वो कंप्लीट। अब सरल अनुपात बनाना दूसरा टाइप भी पढ़ेंगे। जैसे देखो टाइप 1 कंप्लीट। टाइप 2 देखो, यदि ए का 2 गुणा, ये क्वेश्चन है, यदि ए का 2 गुणा बी का 3 गुणा सी का 4 गुणा आपस में बराबर है तो ए अनुपात बी अनुपात सी होगा।
ये बताना है। यदि ये कह रहा है कि ए का 2 गुना, बी का 3 गुना, सी का 4 गुना आपस में बराबर है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? तो ये अपने आप अनुपात बनाना, जैसे बराबर का केस हो तो मैं 2 टाइप बताऊंगा, इसे 2 तरीके से बता सकता हूँ। जैसे देखो ए का 2 गुना है बराबर बी का 3 गुना बराबर सी का कितना है 4 गुना, तो ए बी सी बताना है। अब आपको क्या करना है, जब बराबर का केस हो तो अनुपात को उल्टा लिखते हैं। जैसे ए का 2 गुना है तो इसको लिखेंगे 1/2, बी का 3 गुना इसको लिखेंगे 1/3, सी का 4 गुना इसको लिखेंगे 1/4। वापिस वही तकनीक अपनानी है आपको, जिसका निकालना है उसको छोड़ देना है और बाकी गुणा कर देना है। जैसे 4 तिया 12, 12 एकम 12, इस 2 को छोड़ दो। अब इसका निकालना इसको छोड़ दो, 2 चौके 8, 8 एकम 8। अब इसका निकालना इसको छोड़ दो, 2 तिया 6, 6 एकम 6, तो अनुपात आ जाएगा 12:8:6। काटेंगे 2 छिका 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। इस तरीके से हम ये अनुपात निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका और भी इसको करने का, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ ए का 2 गुना बराबर बी का 3 गुना और बराबर सी का 4 गुना, तो ए बी सी बताऊँ। अब ए का निकालना, एक और छोड़ दो, ऐसे ढक लो। 3 चौके कितना हो गया, ए का मान, बी का मान और सी का मान निकल जाएगा। ए का निकालना एक को छोड़ दो, 3 चौके 12, बी का निकालना है, बी को छोड़ दो, 2 चौके 8, सी का निकालना है, सी को छोड़ दो, 2 तिया 6। तो ये 12:8:6। काटेंगे 2 छिका 12, 2 चौके 8 और 2 तिये 6, अनुपात आएगा 6:4:3। वापिस वही है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके इसको करने के, दोनों तरीके से हमें कर सकते हैं। एक उदाहरण इसका और लेते हैं। जैसे ए का 4 गुना बराबर बी का 5 गुना बराबर सी का 6 गुना है, आपस में बराबर है। ए का 4 गुना बराबर बी का 5 गुना और सी का 6 गुना आपस में बराबर है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? अब हम करेंगे, देखो ए का 4 गुना बराबर बी का 5 गुना बराबर सी का 6 गुना। पहले इनको उल्टा लिखेंगे 1/4, अब इसको उल्टा लिखेंगे 1/5। अब इसको उल्टा लिखेंगे 1/6। वापिस वही प्रक्रिया, जिसका निकालना है, जैसे 4 को उसको छोड़ देना है। 5 छिक्का कितना हो गया 30, 30 एकम 30। अब इसको निकालना है, इसको छोड़ देंगे, 4 छिक्का 24, 24 एकम 24। इसका निकालना है, इसको छोड़ देंगे, 4 5 20 एकम 20। तो अनुपात आएगा 30, 24, 20। काटेंगे तो ये आएगा 15, 12 और 20, 15, 12 आधा 10, तो इसका मान आ जाएगा 15:12:10। इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। एक बार और देखो, इसको उल्टा किया 1/4, 1/5 और 1/6। 5 छिका 30 आ गया। अब इसका निकालना है 4 छिका 24 एकम 24। अब इसका निकालना है 4 5 20 एकम 20। काटेंगे 30 का आधा 15, 24 का आधा 12 और 20 का आधा 10। इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। अब एक उदाहरण और लेते हैं इसका। जैसे वो ऐसे बोल दें, ए का 3/2 गुना और बी का 3/4 गुना और सी का 1/2 गुना आपस में बराबर है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। जैसे ये कह रहा है कि ए का 3/2 गुना बराबर बी का 3/4 गुना और बराबर सी का 1/2 गुना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी। तो बराबर के केस में पहले इनको उल्टा करना है। अब उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा आपका 2/1 हो गया। अब वापिस वही प्रक्रिया, जिसका निकालना उसको छोड़ देते हैं और बाकी गुणा कर देते हैं। इसका निकालना इसको छोड़ दो, 3 एकम 3, 3 दूनी कितना हो गया 6। इसका निकालना इसको छोड़ दो, 3 एकम 3, 3 सौ का कितना हो गया 12। इसका निकालना इसको छोड़ दो, 3 तिया 9, 9 दूनी कितना हो गया 18। तो इस तरीके से ये आपका उत्तर आ जाएगा। काटेंगे तो ये आएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो ये आपका अनुपात आ जाएगा 1:2:। इस तरीके से ये सवाल कर सकते हैं। देखो 3/2 है, इसका उल्टा 2/3, 3/4 को उल्टा 4/3 और 1/2 को उल्टा 2/1। अब जिसका निकालना है, जैसे इसका निकालना है, इसके नीचे वाले को छोड़ देते हैं, बाकी गुणा कर देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी कितना हो गया 6। इसको छोड़ देते हैं, बाकी गुणा कर देते हैं। 3 एकम 3, 3 चौका। इसका निकालना इसको छोड़ देते हैं, 2 3 तिया 9, 9 2 कितना हो गया 18। अब आपका अनुपात 1:2:3।
तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये 2 टाइप कंप्लीट कर लिए। मैं आशा करता हूँ कि ये 2 टाइप आपके समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।